हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने अपने दांत में आरसीटी कराई होती है और उसके कुछ समय के बाद यानी कि 2-4 महीने के बाद या साल भर के बाद में उनके दांत में दर्द होने लगता है। तो ऐसा क्यों होने लगता है, इसके पीछे कारण क्या है? आज का वीडियो इसी टॉपिक पर होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आप अपने दांत में आरसीटी करवा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो जान लेते हैं कि आरसीटी कब करवाई जाती है, आरसीटी किस तरह से की जाती है, उसको करने का प्रोसीजर क्या होता है। तो जब भी दांत में कैविटी हो जाती है और आप शुरुआत में उसमें मसाला भर के उसको नहीं बचाते हैं दांत को, तब वो कैविटी धीरे धीरे करके डीप होने लगती है। जब वो डेंटिन तक पहुंच जाती है यानी कि दांत की दूसरी परत तक पहुंचती है, तब उसमें ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाता है और पेन शुरू हो जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस कंडीशन में भी डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, लेकिन जब वही कैविटी डीप होकर आपके दांत की पल्प तक पहुंच जाती है यानी कि दांत की नस तक पहुंच जाती है, तब बहुत ज्यादा सीवियर वाला पेन होने लगता है, क्योंकि वो नस तक होते होते आपकी जड़ तक इन्फेक्शन बनाने लगता है, जिसकी वजह से आपको दांत में तेज दर्द होना, सूजन आना, ये सब लक्षण दिखने लगते हैं। और जब भी आप कभी रात में सोते हैं तो रात में सोते वक्त ये दर्द दर्द आपको जरूर रहता है। तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं दर्द लेकर, तब डॉक्टर क्या करते हैं, आपके दांत का एक्सरे कर कर देखते हैं, फिर आपको बताते हैं कि अगर आपको दांत को बचाना है तो आप इसमें आरसीटी करवा लीजिए, यानी कि दांत की नसों का इलाज करवा लीजिए। तो आरसीटी करने के लिए सबसे पहले तो एक्सिस ओपनिंग की जाती है, यानी कि आपकी कैविटी को वाइड किया जाता है, बड़ा किया जाता है और दांत की कैनाल तक पहुंचा जाता है जिसमें आपकी नसें पड़ी। फिर उन कैनाल को क्लीन कर दिया जाता है, यानी कि जो भी नसें सड़ चुकी हैं, इन्फेक्टेड नसें थी, उनको पूरी तरह से हटा दिया जाता है, क्लीन कर दिया जाता है। फिर उसमें दवाइयां डालकर छोड़ते हैं, दवाइयों से सफाई की जाती है और कुछ दिनों के लिए दवाइयां डालकर उसमें छोड़ दिया जाता है। आपको आरसीटी में 3-4 बार जाना पड़ सकता है। किसी किसी केस में आरसीटी सिंगल विजिट में भी हो जाती है। जब इन्फेक्शन पूरी तरह से खत्म हो जाता है, उसके बाद में जो कैनाल्स रहती हैं उसके अंदर नकली नसें भर दी जाती हैं और ऊपर से उसमें मसाला भर दिया जाता है। इसके बाद में जब दर्द बंद हो जाता है पूरी तरह से, तब डॉक्टर आपको कैप लगाने की उसमें सलाह देते हैं। अब दोस्तों, आते हैं मेन पॉइंट पे कि आपने आरसीटी करवा ली, तब तो कोई दर्द नहीं था, लेकिन आरसीटी कराने के कुछ महीनों के बाद में दर्द क्यों होने लगा? तो उसके कई कारण हो सकते हैं। अगर आपकी एसेसरी कैनाल उसमें छूट गई है, यानी कि जब भी डॉक्टर एक्सरे कर कर देखते हैं तो प्रॉपर उसकी वर्किंग लेंथ ठीक आ रही है, पूरी तरह से आरसीटी ठीक है, लेकिन एसेसरी कैनाल अगर उसके अंदर छूट गई है, यानी कि जैसे जड़ें होती हैं छोटी छोटी, आपको यहाँ तक जाना है लेकिन इस तरह से कोई साइड से जड़ निकल रही होती है बहुत छोटी सी, जो कि एक्सरे में नहीं आती है, तो ऐसे केस में एसेसरी कैनाल की वजह से, क्लीन ना हो पाने की वजह से आरसीटी फेल हो जाती है, उसमें दर्द होने लगता है। दूसरा कारण हो सकता है इम्प्रॉपर फाइलिंग, यानी कि आपके दांत की लेंथ है 20 mm और डॉक्टर ने 17 mm तक ही आपकी कैनाल को क्लीन किया है, उससे आगे क्लीन नहीं किया है, तो इसकी वजह से भी दोबारा री इन्फेक्शन होने लगता है और पेशेंट को दर्द होने लगता है। तो ये कुछ कारण थे जिनकी वजह से दर्द होने लगता है। अब और भी कुछ कारण होते हैं जो पेशेंट की लापरवाही की वजह से होते हैं। जब आपकी आरसीटी खत्म हो जाती है तब आपके दांत में मसाला भर के छोड़ दिया जाता है। अगर दांत ज्यादा खराब होता है तो उस केस में जो मसाला भरा गया है वो ज्यादा दिनों तक नहीं टिकता है, और जब कैप लगाने के लिए बताया जाता है तब पेशेंट क्या करते हैं, उसमें कैप नहीं लगवाते हैं और ऐसे ही खाते रहते हैं, क्योंकि उनको दांत में किसी प्रकार का कोई दर्द नहीं रहता है। जब वो मसाला धीरे धीरे करके निकलने लगता है तो उस जगह खाना फंसने लगता है, सड़ने लगता है और माइक्रो लीकेज के कारण आरसीटी फेल हो जाती है। और किसी किसी केस में तो अगर कोई हार्ड चीज आ जाती है खाते वक्त, तो उस केस में दांत बीच में से फ्रैक्चर हो जाता है, तो जब भी पेशेंट कुछ खाएगा तो उसको पेन होने लगता है। इसलिए अगर आपको पेन नहीं है तो कुछ दिनों के बाद में उसमें कैप लगाना जरूरी रहता है।
कैप लगाने के बाद आपका दांत ज्यादा लंबे समय तक चल सकता है, आप अच्छे से खाना खा सकते हैं, उसमें माइक्रो लीकेज का खतरा कम हो जाता है और आपके दांत का फ्रैक्चर होने का खतरा भी टल जाता है पूरी तरह से। तो दोस्तों, ये कुछ कारण थे जिनकी वजह से आरसीटी कराने के बाद आपके दांत में दर्द हो सकता है। अगर आपके मसूड़ों से खून आता है, मुंह से बदबू आती है, तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। कुछ घरेलू उपायों के द्वारा आप अपने मसूड़ों के सूजन को, दर्द को या मुंह से बदबू आने को खत्म कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप चेक करिए, वहां लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपने जाना कि आरसीटी करने की जरूरत क्यों पड़ती है, उसको कैसे किया जाता है और आरसीटी कराने के बाद में किन कारणों की वजह से आरसीटी वाले दांत में दर्द होने लगता है। अगर आज का ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।